ये एक पतली सी एक डक्ट निकल रही है जिसको हम यहाँ पर फ्लैजेला कहते हैं, जिसकी मदद से चाल चलन करता है। ये अपने आप में एक पूरा सेल है जिसका नाम है बैक्टीरिया। ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। आप जब भी डिफरेंशिएट करने बैठते हो आपके सामने दो नाम हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे भाई, देखो प्रोकैरियोटिक और दूसरा शब्द लिखा हुआ है यूकैरियोटिक। हम बायोलॉजी को रटना नहीं मैम, समझना चाहते हैं। प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्राथमिक, जो पहले आया हो। याद करो कि जब हम मानव की उत्पत्ति देख रहे थे कि जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन बींग्स, पहले मानव पत्थर घिस के आग लगाता था। यही होता था कि मैम पत्थर हैं, दो पत्थर हैं, उन्हें रब किया, आग लग गई। और आज तो अपनी बातों से ही आग लग जाता है, तहलका हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता है ऐसे? आज तो लोग बातों से, जुबान से आग लगा देते हैं। खैर, वो प्राथमिक था, वो पहला पार्ट था, वो प्रिमिटिव था, जो पहले आया था। तो प्रो वर्ड से याद करेंगे कि प्रो मतलब जो प्राथमिक है, जो पहले आया है, जिसमें पूर्ण रूप से, अब हम पहले आया है तो आज के कंपैरिजन में तो उसमें डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होगा, तो मैं उसको क्या कह सकती हूँ कि ये प्रिमिटिव है, इसके अंदर अभी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। करेक्ट। इसके बाद कैरियो शब्द किसके लिए आता है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि कैरियो वर्ड आता है केंद्रक के लिए। यही ट्रिक्स तुम्हें आगे काम करेंगी कि अच्छा कैरियो वर्ड आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? न्यूक्लियस के लिए आ रहा है। जो न्यूक्लियस हमने कल पढ़ा था कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है, केंद्रक के तौर पे इसको हम यहाँ पर जानते हैं। तो जो प्राथमिक है, यानी मैं कह सकती हूँ प्रिमिटिव है, इसका मतलब क्या मैम? ये पूर्ण रूप से आज वाले सेल के जैसा होगा? नहीं होगा। आज जो हम प्लांट्स और एनिमल्स के सेल देखते हैं वो यूकैरियोटिक सेल है। यू का मतलब होता है ट्रू। यू वर्ड कहीं लिखा मिले इसका मतलब सच्चा है, ट्रू है, पूर्ण रूप से विकसित है। और कैरियो मतलब केंद्रक की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस इनके नाम से ही समझ में आ जाता है कि देखिए जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, समझिएगा पहले बात को, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके होते हैं ये प्राथमिक हैं, इनके पास न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इसमें आते हैं बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक की श्रेणी में एक नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है, इसका एक एग्जाम्पल जिसका नाम है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। याद करिए पहला लिविंग कोशिका, फर्स्ट लिविंग सेल कौन सी बनी थी? मैम बैक्टीरिया बना था। तो बस बैक्टीरिया क्या है? सबसे पहले आया था ना, प्लांट्स और एनिमल्स के नहीं मैम, सबसे पहले लिविंग सेल के तौर पे बैक्टीरिया की खोज हुई। तो वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कि ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है, कुछ यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो कुछ एब्सेंट होते हैं। आप बता सकते हैं फ्यू सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। कुछ कोशिका के अंग अनुपस्थित हैं, यानी पूर्ण रूप से मुझे इसका सेल वैसा नहीं दिखेगा जैसा कि हमने कल पढ़ा था। दूसरी बात, इसका न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं है तो फिर मैम ब्रेन की तरह काम कौन करता है? यहाँ न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस की जगह क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। अब देखो इसको, ये जो बीच में बिखरा हुआ दिख रहा है ना, इसी को हम कहते हैं इसका न्यूक्लियोइड। यानी मैम इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास न्यूक्लियोइड नाम का एक अन्य भाग दिखाई दे रहा है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके चारों तरफ चाल चलन के लिए क्या है? यहाँ पर ये फ्लैजेला पाया जाता है। इसी प्रकार से इसमें सभी कोशिकांग भी उपस्थित नहीं होते हैं। ये राइबोसोम होता है, आपका न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है, बस मैम। बाकी बात करूं कि क्या इसमें लाइसोसोम होगा, क्या इसमें आपके बाकी के जो प्लास्टिड्स थे वो होंगे, वैक्यूल्स होंगे, नहीं होते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है। चलो, सेल को आप लोग देख सकते हो माइक्रोस्कोप की मदद से, खुली आंखों से नहीं दिख सकता मैम, सेल बेसिक इकाई है, ठीक है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन के लिए परेशान हो रहे हैं, बच्चे एप्लीकेशन पे कुछ टेक्निकली इशू है, जैसे ही वो ठीक हो जाएगा आपका सेशन रिज्यूम हो जाएगा, आपकी क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पैनिक मत करो, थोड़ा सा पेशेंस है ना। एक एस्पिरेंट की ज़िंदगी में सबसे बड़ा पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पेशेंस। उसको इतना सब्र आ जाता है ना कि वो जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति से आसानी से डील कर सकता है, आसानी से निकल सकता है। तो आ जाइए ज़रा देखिए इसको कि मैम ये क्या है? ये एक प्रकार का पूर्ण डेवलप और विकसित सेल है जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपके देखे जाते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक है, जैसा कि अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा। इसमें बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ध्यान रखना, नाम आएगा प्रो मतलब प्राथमिक, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। किसका एग्जाम्पल देंगे? बैक्टीरिया का। और अगर बाकी की बात करेंगे, यूकैरियोटिक की बात करेंगे, तो यहाँ पर कौन आता है? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जंतु आते हैं, जानवर आते हैं, ये सब आते हैं,
ठीक है, अमीबा, प्रोटिस्टा, ये जो भी हैं ये भी हमारे किसकी श्रेणी में आएंगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखे जाते हैं। करेक्ट। चलो, तो कुल मिलाकर के आप बता सकते हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की बात करी जाए तो ये भी नहीं होता, नाभिक नहीं होता पूर्ण रूप से। इनके पास डीएनए कैसा होता है, तो सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे हम डीएनए देखते हैं ना आज के टाइम पे, तो वो हमें दिखाई देता है इस तरह से, वॉटसन और क्रिक वाला डीएनए याद है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता क्योंकि ये प्राथमिक है, ये तो अभी विकसित हुआ ही नहीं है। यहाँ पर डीएनए गोल आकृति में आपको नजर आता है, कुछ ऐसे गोल गोल आपको दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ तीसरा पॉइंट है कि इसमें कुछ ही अंग ऐसे होंगे जिनके पास एक सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है। साथ में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना कि मैडम इसके पास पाया जाता है राइबोसोम। कई बार प्रश्न आया है कि प्रोकैरियोटिक के पास प्रोटीन फैक्ट्री जिसको राइबोसोम कहा है, क्या वो होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन ये तो यूकैरियोटिक में भी था। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि भैया इसका राइबोसोम का टाइप हमने एक कैटेगरी बना दी 70S टाइप की, और उसका होता है 80S टाइप का। तो दोनों में छोटा सा अंतर है, यहाँ पर 70S टाइप के होते हैं और यहाँ पर अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे, इसके पास सब कुछ होगा जो हमने कल पढ़ा था, जैसे कि झिल्ली बाध्य नाभिक है, कोशिका के सारे अंग हैं, डीएनए लीनियर है, और इसमें सभी यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर तक हर प्रकार के जीव आते हैं। राइबोसोम पूछेगा इसमें कैसा होता है, तो आप बताएंगे भैया 80S टाइप का देखा जाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ में आया कि नहीं? क्लियर? हाँ भाई, समझ आया। एस मतलब इसकी इकाई होती है, इसकी यूनिट होती है, जैसे स्वेडबर्ग्स यूनिट कहा जाता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के नाम से भी ये जानी जाती है। करेक्ट। तो मैम ये कहानी है, कुल मिलाकर के अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बेसिक से डिफरेंसेस होते हैं जो कि दोनों में नजर आते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझा और इसी के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर आप लगाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर नहीं पाया जाता, खमीर में, बैक्टीरिया में, एल्गी में या फंगस में। देखिए ये जो पूरे सीरीज है ना कॉन्सेप्ट की, हर कॉन्सेप्ट के आधार पर सवाल मिलेंगे, तो पहले समझो उसके बाद। ठीक है, ऑस्ट्रिच के एग को उसका साइज बड़ा है तो देख सकते हो, जिनका साइज छोटा है उन्हें आप नहीं देख सकते, सिंपल सी बात है मैम। ठीक है, हर प्रकार के सेल हैं, आप बॉडी के सेल की बात करोगे तो नहीं देख सकते ना आप उसको, सिंपल सी कहानी है। आइए अगला सवाल बताइए, क्या होगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका कहाँ पर नहीं होती है, खमीर में, बैक्टीरिया में, या फिर हम बात करें एल्गी में या फंगस के अंदर। अभी बताया, फिर भी आंसर खमीर लगा रहे हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका है, पावर हाउस हमने कल पढ़ा था। कल वाला सेशन कितनों ने रिवाइज करा? हाँ भाई, बिना रिवीजन की समस्या हो जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। तो रिवीजन करते रहिए। इसको कहते हैं ब्रेन या पावर हाउस के नाम से इन माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है, जो कि कहाँ नहीं है, तो भैया बैक्टीरिया में नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक की श्रेणी में आता है, तो इसके अंदर नहीं होता। बाकी शैवाल है, कवक है, खमीर है, इन सभी में आप यूकैरियोटिक नाम देख सकते हैं, मतलब इनके सेल को हम यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, ये भी आपका सीजीएल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक की श्रेणी को नहीं दर्शा रहा, जो उसमें नहीं आता है? क्या आंसर होगा, जल्दी से लगाइए। पावर हाउस जो ऊर्जा बनाता है एटीपी के रूप में बनाता है, इसी को हम पावर हाउस बनाने वाले को ही हम सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं कि वही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और यूजुअली मैम ये सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। ठीक है, मेनली बैक्टीरिया में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि देखो इधर ये माइकोप्लाज्मा क्या है, तो मैम माइकोप्लाज्मा भी तो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, वो हमारी ये दिखाई देती है बैक्टीरिया के अंदर माइकोप्लाज्मा के नाम से, ये भी प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, इसके बाद आएंगे नील हरित शैवाल, ये क्या है मैम? ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, नाम शैवाल है लेकिन इसका नाम एक्चुअली में होता है साइनोबैक्टीरिया, तो ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। यहाँ पे अगर मैं पीपीएलओ की बात करूँ तो पीपीएलओ भी क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको हम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं कि ये क्या है, ये बहुत छोटा सा बैक्टीरिया आपको नजर आएगा, यही माइकोप्लाज्मा जैसा, लेकिन स्पर्म, शुक्राणु
यूकैरियोटिक होते हैं। भाई ये मेल और फीमेल में है ना, ये आपके प्लांट्स के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, बेसिकली गैमीट हैं जो कि नर और मादा से अलग अलग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पुरुष का यानी मेल गैमीट कहा जाता है। और स्पर्म के सेल को ही हम क्या कहते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, तो क्या है, यूकैरियोटिक कहा जाता है। समझ गए कहानी? तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो गलती तो नहीं होगी कि मैम क्या चीज़ इसके अंदर होती है और क्या नहीं होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देंगे, ज़रा देखिए ध्यान से। इनमें से सही कथन का चयन करना है आपको। ऐसे लंबे लंबे सवाल आजकल सीजीएल पूछ रहा है, 2023 में आए, 24 में आए, 25 में भी आने की संभावना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा इनको। क्वेश्चन क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अभी तो पढ़ा था कि भैया ना तो न्यूक्लियस होता ना माइटोकॉन्ड्रिया होता, तो मैम ये स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। किसके अंदर? पशु कोशिकाओं में, एनिमल सेल्स में। सही बात है भाई, पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में, तो सारे देखे जाते हैं, ठीक है।